सभी धरतीवासियों का। धरतीवासी शब्द मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम सभी धरती पर एक हैं, और सिर्फ मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा हूं। हम सभी जो प्राणी हैं वे सभी एक हैं, और मैं सभी को प्रणाम करता हूं। विवेकानंद जी ने वेदांत और खासकर गीता में जो कर्म योग और कर्म संन्यास है उसके बारे में काफी चीजें बताई। धर्म की रक्षा की बातें उन्होंने की, पर आज हम समझ नहीं पाते हैं कि असल में धर्म है क्या। हमारा पूरा जीवन सुबह से शाम तक जितनी चीजें हम करते हैं, अधिकतर चीजें हम ऐसी कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं। हम खुद ही सुबह से शाम तक धर्म को नष्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम धर्म बचाएंगे। मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जिनके विषय में मैं कार्य कर रहा हूं और जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहला तो हमारा जो सनातन धर्म है वो धरती को मां कहता है, गंगा को मां कहता है, सभी प्राणियों का सम्मान करना, अहिंसा का भाव रखना, पानी, हवा और धरती पर जीवन के जितने भी स्वरूप हैं सबका सम्मान करने को कहता है। और सुबह से शाम तक हमारा जो कार्य है, हर चीज में हम इन तमाम जो जीवन के तमाम ये तत्व हैं उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। चारों ओर आज धरती की बहुत ही बुरी हालत है। लाखों वैज्ञानिक जो जलवायु परिवर्तन को लेकर अध्ययन कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 3-4 दशक से ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। धरती पर इस समय 6वां बड़ा विलुप्तीकरण का दौर चल रहा है। रोज सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त का मतलब उनका एक भी प्राणी शेष नहीं बच रहा है। पूरे धरती पर जो जीवन है वो तमाम प्राकृतिक जो चक्र है उन पर टिका हुआ है। मतलब जीवन जो है धरती पर वो कुछ परिस्थितियों पर टिका हुआ है। वो परिस्थितियां संतुलन में रहें तो यहां पर जीवन रहेगा। हमेशा से यहां पर जीवन नहीं रहा है। अब तक 5 बार महाविनाश भी हुए हैं, मतलब 5 बड़े विलुप्तीकरण के दौर आए हैं जब कई सैकड़ों या हजारों सालों तक धरती पर जीवन रुक सा गया है। अभी इस समय जलवायु और जैव विविधता का आपातकालीन दौर चल रहा है। वैज्ञानिक लगातार बोल रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। दुनिया भर की तमाम सरकारें आंख बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं। सिर्फ पैसे की होड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में। बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उसकी वजह है हमारा सुबह से शाम तक जो हमारा जीवन है, जो तमाम ऐसे कार्य हम करते हैं धरती के विनाश के लिए, जानवरों के विनाश के लिए। दूसरा एक और बात है, विवेकानंद जी की पुस्तक है प्रेम योग, उनके जो तमाम भाषण हैं वो अलग अलग किताबें जो हैं उनके रूप में प्रकाशित हैं। तो जानवरों की जो दुर्दशा है आज, हमारी जनसंख्या धरती पर अभी 8 अरब भी नहीं पहुंची है और हम लोग हर साल 80 अरब से ज्यादा कुछ प्रजातियों के स्थलीय जीव जंतुओं को जबरदस्ती पैदा कराते हैं ताकि हम उनको मार के खा सकें, ताकि उनको बांध के उनका शोषण करके उनका दूध निकाल कर पी सकें, उनका अंडा खा सकें। स्थलीय जीव जंतुओं की बात कर रहा हूं, अपनी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा। धरती पर जितना कृषि का उत्पादन इस समय हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 40% से ज्यादा जो हम उगा रहे हैं खाना, वो हम उन जबरदस्ती पैदा कराए गए जानवरों को, जिनको फार्म के अंदर पिंजरे में बांध के हम रखते हैं, उन्हें खिला रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग रोज भूखे सोते हैं धरती पर। खाने की कमी नहीं है, हम व्यर्थ कर रहे हैं खाना उन तमाम पशु उत्पादों की लालच में। विवेकानंद जी ने जो कहा था, कुछ बातें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जब हम मांस खाते हैं तो फिर हम न सिर्फ उन जीवधारियों के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, बल्कि उस व्यवसाय में लगे हुए जो लोग हैं उनका जीवन भी नर्क रहता है। इसके अलावा गाय कितनी पूजनीय है। तमाम आंदोलन हो चुके हैं गौरक्षा को लेकर। कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो गाय की रक्षा हो, यह बात जरूर होती है।
तमाम सरकारें गाय की रक्षा के नाम पर बन जाती हैं, लेकिन गाय की क्या हालत है जिसकी हम पूजा करते थे। आज हर कोई चाहता है, किसानों से जाकर हम मिलते हैं, हर कोई चाहता है कि वो मर जाएं, कोई उनको काट डाले, कोई उनको मार डाले। वो खुद ब्लेड के तार लगाकर उनको काटते मारते हैं, गाड़ियों से लोग कुचल रहे हैं, लोग उन्हें भाले मार रहे हैं, कई जगहों पर एसिड फेंका जा रहा है उनके ऊपर। और ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दशकों में जिसके लिए हम लड़ाई कर लेते थे, जिसके लिए हम दंगे कर लेते थे, जिस गाय के लिए, उसी को खुद मारने पर तुले हुए हैं। वजह यह है कि हम लालची हो गए। उस गाय को मां खा जाता था और हमने ये समझ लिया कि उसका दूध निकालेंगे तब वो हमारी मां रहेगी। एक गाय या भैंस का उसके जीवन काल में 7 से 10 बच्चा हम पैदा कराते हैं। आप सभी लोगों में, कई लोगों के घर पे जानवर होंगे, आप लोग जानते होंगे। एक गाय भैंस का बैक टू बैक उसको प्रेग्नेंट कराते हैं। उसको प्रेग्नेंट कराया, 9 महीने पेट में बच्चा था, बच्चा हुआ, 6-7 महीने उसका दूध बनना बंद नहीं हुआ, उसको दोबारा प्रेग्नेंट करा दिया। उसके छोटे से जीवन में 7 से 10 बार पैदा कराते हैं उसका बच्चा, जबरदस्ती उसको हम गर्भवती बनाते हैं। इसके बाद किसी की औकात नहीं है कि एक गाय या भैंस से पैदा कराएंगे सभी 7 से 10 बच्चों को रख के खिला सके। सरकार के पास भी इतना संसाधन नहीं है। अकेले कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक हमारे देश में 30 करोड़ गौवंश हैं, 12 करोड़ करीब भैंसे हैं। मतलब ये सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में ये बहुत ज्यादा है। किसी सरकार का सामर्थ्य नहीं है, इतना हमारे पास चारा ही नहीं है कि इतने जानवरों को हम खिला सकें। तो नतीजा ये होता है, सारी बूढ़ी भैंसे, उनके सारे नर पड़वे कसाई के पास जाते हैं। आप देखते होंगे हमें छुट्टा गौवंश तो दिखते हैं पर छुट्टा भैंसों के वंश नहीं दिखते हैं, क्योंकि सारी बूढ़ी भैंसें, उनके सारे पड़वे हम कसाई को बेचते हैं। गौवंश भी काफी हद तक कसाई के पास जाते हैं, बाकी मारे फिरते हैं। हम लोग रोज बाहर निकलते हैं, मेरे पास दिन में 50 कॉल आते हैं, यहाँ जानवर घायल है, वहां जानवर घायल है। 10 में से 9 को नहीं बचा पाते, इतनी दयनीय दशा उनकी होती है। वजह यह है कि हम दूध की लालच में, दूसरे की मां के दूध के लालच में, कोई हमारी मां से दूध छीनता हमारे हिस्से का, तो हम बौखला उठते हैं और दूसरे की मां को जबरदस्ती बांधते हैं, जबरदस्ती उसको गर्भवती बनाते हैं ताकि अपने बच्चे के लिए वो दूध बनाए और उसके हिस्से का दूध छीन के हम पीते हैं। पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं और फिर हम कहते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे। पहले ये लालच नहीं थी, तो हमें ये लालच बंद करना होगा। वरना अभी 17 में योगी जी आए, उन्होंने थोड़ा सा तस्करी पर रोक लगाया, गौ तस्करी पर, ज्यादा रोक नहीं लगी है, आज भी हो रही है। मुझको तमाम जानकारियां चारों ओर से मिलती हैं। रोक लगी तो जो जानवर अब कसाई के पास नहीं जा रहे हैं, जो गौवंश, वो छुट्टा हमें दिख रहे हैं। जो जानवर छुट्टा है, अब सरकार ने कई सारे 45 गौ आश्रय केंद्र इस समय गोंडा में हैं, उनको पकड़कर वहां भरा जा रहा है। वहां पर वो भूख से मर रहे हैं, क्योंकि पहली बात, सारे जानवरों को ऐसे गौ आश्रय केंद्र में रखा नहीं जा सकता। दूसरा, इतना संसाधन ही नहीं है, सरकार भी सिर्फ 30 रुपए दे पा रही है। अगर रुपए भी ज्यादा दे दे तो वो अनाज, वो चारा, वो दाना कहां से आएगा? बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर हम दूध और दूध की बनी हुई चीजों की लालच करेंगे तो ये गाय मरती रहेंगी और फिर हम धर्म की रक्षा की बात तो करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी पशु उत्पाद, चाहे मांस हो, दूध हो, अंडा हो, मछली हो, ना खाएं। अभी हमारे साथी ने, आप योग सिखाते हैं, आपने बताया कि हमारा आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। पौधों से प्राप्त जो भोजन है वो शुद्ध भोजन है। जो खाद्य श्रृंखला है धरती की, उसमें उत्पादक सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं। सारे जानवर उपभोक्ता हैं, सभी खाना प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से। सारा प्रोटीन जो है पेड़ पौधे बनाते हैं, सारे विटामिन पेड़ पौधे बनाते हैं, मिनरल्स भी पेड़ पौधे जमीन से अवशोषित करते हैं। तो अगर हम सोचते हैं हम दूध पी के बलवान बन जाएंगे, तो गाय भी वो जो पोषण प्राप्त कर रही है वो पौधों से प्राप्त कर रही है। अगर हम सोचते हैं कि एक बकरी को, एक मुर्गी को हम मार के खाएंगे, उसका अंडा खाएंगे, हम बलवान बनेंगे, वो पोषण भी पौधों से प्राप्त कर रहा है। इसके बाद हम जब उनसे बनी चीजें लेते हैं, उनके शरीर से उत्पन्न चीजें लेते हैं, तो हमें उनकी बीमारियां मिलती हैं, हमें बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, सैचुरेटेड फैट मिलता है, नाइट्रेट मिलते हैं, जो आजकल की तमाम जो बीमारियां हैं जीवन शैली आधारित, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, उन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि पौधों से प्राप्त भोजन लें। आज पूरी दुनिया में पौधों से प्राप्त भोजन को लेकर बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं। अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सम्मेलन हो रहा था इंग्लैंड में,
वहां पर भी ये बातें उठाई जा रही हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो फूड सिस्टम है पूरी दुनिया का, उसको बदला जाए। जो पशु आधारित उत्पाद हैं उनको हटाया जाए, पौधों से आधारित भोजन का ज्यादा उत्पादन किया जाए, लोग वो खाएं। इस तरीके से हम पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे, हम जानवरों को भी बचा पाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पौधे खाइए, पौधे लगाइए। इस तरीके से हम धरती को, जानवरों को काफी हद तक बचा लेंगे। बाकी एक पौध आधारित संधि एक बनाई गई है पूरी दुनिया में लगातार। उस संधि पर अभी ग्लासगो के जो सम्मेलन था उसमें तमाम देशों के बीच में चर्चा की गई और उस संधि के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। उस पर सभी देशों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि सभी देश अपने यहाँ पर नए कत्लखाने ना खोले, जानवरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकें और जो पूरा का पूरा जो फूड सिस्टम है उसको पौध आधारित की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। तो मैं उसको समर्थन करने के लिए एक वेबसाइट भी बनी है और उसका लिंक भी आप सभी लोगों से शेयर कर दूंगा। तो आप लोग सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उसका समर्थन करें और अपने